ये कहते हैं कि सोते हुए हाथी को या सोते हुए शेर को कोचना नहीं चाहिए। कई बार वो चुपचाप पड़ा रहता, आलस में रहता है, उसको घंटा फर्क पड़ता है कि वो कौन है, लेकिन आप उसको कोच कर ये याद दिला देते हो कि तुम कौन हो। और वो फिल्मों में डायलॉग आता है ना कि सब ये कहते हैं कि सोते हुए हाथी को या सोते हुए शेर को कोचना नहीं चाहिए। कई बार वो चुपचाप पड़ा रहता, आलस में रहता है, उसको घंटा फर्क पड़ता है कि वो कौन है, लेकिन आप उसको कोच कर ये याद दिला देते हो कि तुम कौन हो। और वो फिल्मों में डायलॉग आता है ना कि सब कुछ करने का लेकिन ईगो हर्ट नहीं करने का, क्योंकि ईगो हर्ट कर दिया तो फिर मैं झुकेगा नहीं। मिचेल स्टार्क का यही हुआ है। जायसवाल साहब ने मौज काटकर कह दिया कि हे मिस्टर स्टार्क, यू आर टू स्लो मैन, थोड़ा तेज फेंको ना। तब से स्टार्क ऐसा फेंक रहे हैं कि जायसवाल को हवा नहीं लग रही। और न सिर्फ जायसवाल बल्कि टीम इंडिया की बैंड बजी पड़ी है। पर्थ का टेस्ट मैच था। जायसवाल साहब कहते हैं बॉलिंग टू स्लो मिस्टर स्टार्क। एडिलेड में आकर स्टार्क ने पहली गेंद पर जायसवाल साहब को थैंक यू कर दिया। अब गैबा टेस्ट मैच आता है। लोगों को लगा भाई हो सकता है एक बार आउट कर दिया, दोबारा नहीं कर पाएंगे। दोबारा स्टार्क ने फिर जायसवाल को दूसरी गेंद पर आउट कर दिया। वो जो मिचेल स्टार्क के साथ किया था जायसवाल ने, स्टार्क ने उसे पर्सनली ले लिया और कहा कि नहीं बेटा, बहुत टाइम है, आप बनने वाले लेजेंड हो, हम बने हुए लेजेंड हैं, और एक्सपीरियंस मार्केट में नहीं मिलता है, कमाना पड़ता है, सालों साल मेहनत करके कमाया है। अब जब आउट कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं स्लो तो नहीं आ रही थी। मतलब बहुत बड़ी बात है भाई। नेवर पोक अ लायन। आप उसको उसके घर में जाकर नहीं कोच सकते हो, आप कोचोगे तो वो आपको नोचेगा। और जायसवाल साहब को ये सबक मिल गया होगा। जायसवाल साहब स्टार्क के मेंटल कंडीशन से खेलना चाहते थे, लेकिन स्टार्क ने उनके साथ खेला कर दिया। स्टार्क को पहले टेस्ट मैच में सिर्फ 2 विकेट मिले थे। फिर उसके बाद जब से काफी स्लो आ रही है, तब से स्टार्क ने 10 विकेट निकाल दी इंडिया के सामने। 2-3 साल से फाइफर नहीं लिया था, वो भी ले लिया। और जायसवाल साहब जब से वो घटना हुई है कि मिस्टर स्टार्क यू आर टू स्लो, 0-24-4, ये 3 कहानी उनकी है। खत्म करके रख दिया भाई साहब। 0-24-4। और कितनी गेंद खेले दिए? फर्स्ट टेस्ट में 0 8 गेंद पे, सेकंड टेस्ट में 0 1 गेंद पे, थर्ड टेस्ट में 4 रन 2 गेंद पे। लोग कह रहे हैं कि भैया जायसवाल यार तुम अच्छे खिलाड़ी हो, तुम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गंभीरता लाओ और थोड़ा सबक लो, हम्बल बनो, क्योंकि ये घटना तुमको परेशान करेगी। जायसवाल इस बार भी यही हुआ, पहली बॉल पे चौका मारा स्ट्रेट एकदम, फिर उसके बाद थैंक यू हो गए। लोग कह रहे हैं यार ये शॉट खेलने की क्या जरूरत थी, आप 400 रन से पीछे हैं, ओवरकास्ट कंडीशन है, स्टार्क जो है अपने पीक पर चल रहा है, आपको पता है कि नीचे वाले बैट्समैन आपके कितने काबिल हैं, 0 गेम अवेयरनेस आपने खेला, मतलब अननेसेसरी शॉट था। पहली बॉल पे चौका मारने के बाद दूसरी बॉल पर कोशिश करना कोई मतलब नहीं था, और उसका खामियाजा इंडिया ने बिठाया। इट्स कमिंग टू स्लो से अब स्टार्क को भुलाना पड़ेगा यार कि स्टार्क भाई हो कौन तुम। स्टार्क वही कर रहे हैं जायसवाल के साथ जो बुमराह कर रहे हैं मैक्स स्विनी के साथ। वहां वो उनके लिए रखी है, उनकी यहां ले रखी है। लेकिन चलो वहां तो ये है कि यार बुमराह की क्लास है, बुमराह की क्लास को समझ नहीं पा रहे। इनके वाले में तो ये है कि इन्होंने खुद कोचा है। वो कहावत है ना कि आ बैल मुझे मार, ये गए थे उनके पास, उसने दे दिया, अब खेलो। आप सोचो ना कि यार स्टार्क ने 3 टेस्ट मैच में जायसवाल को अपना बनी बना लिया, और मानो स्टार्क ने कह दिया कि सब कुछ करने का, ईगो हर्ट नहीं करने का। ये बहुत बार होता है, बड़े खिलाड़ियों का ईगो नहीं हर्ट करने का, वो अपने दिल पे लेते हैं और फिर दे देते हैं। खामियाजा इंडिया बहुत रही है। जायसवाल और सिराज ने जो किया है, एक सिराज का ट्रेविस हेड ने ले रखा है, जायसवाल का स्टार्क ने इंडिया पे खेले। ऊपर से जायसवाल साहब भी जो है वो अनशन शॉट खेल रहे हैं। हम भी लोग तो यही